ठीक वैसे ही संत महापुरुषों के आने से अज्ञान का अंधकार दूर चला जाता है। अज्ञान का अंधकार कहीं बाहर नहीं होता है, अज्ञान का अंधकार मनुष्यों के दिलों में होता है। तो संत गुरुजनों के पदार्पण होते ही, आते ही अंधकार अज्ञान दूर चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है संत आते हैं, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है और संत के आने से संस्कृति मुस्कुराती है। अर्थात संस्कृति में नयापन आ जाता है, अर्थात तरोताजापन आ जाता है। इसलिए संस्कृति मुस्कुराती है, परिस्कृत होती है। इसलिए संतों महापुरुषों का आना और जन जागृति फैलाना ये पूरा काम होता है। तो उसी क्रम में हमारे भारत में, भारत को कहा जाता है धर्म प्रधान देश, और इस देश में एक से एक ऋषि मनीषी हुए जिन्होंने अपने तप, अपने त्याग, अपने ज्ञान, अपने वैराग्य, अपने तेज, अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि से देश को आलोकित करने का काम किया और जनमानस में ज्ञान का प्रचार करके उन्हें सन्मार्ग बताने का काम किए, सत्कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित किए। उसी क्रम में सद्गुरु अभिलाष साहब आज से 93 वर्ष पूर्व इस धराधाम पे और ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के, जन्म लेकर के उन्होंने प्रारंभिक काल में ब्राह्मणी परंपरा का पालन किया। जब उन्हें सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान मिला, उसके पश्चात उस परंपरा के कर्मकांडों को त्याग करके इस मार्ग पर चल पड़े। कहने का तात्पर्य है उन्होंने ज्ञान को आत्मसात किया, सद्गुरु कबीर साहब के ज्ञान को उसी रूप में आत्मसात करके जनमानस में फैलाने का, प्रचार करने का काम किया। आज उनकी जयंती है, उन्हें सतत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी रखने जा रहा हूँ। सद्गुरु कबीर साहब की पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा है, गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघार या अनंत दिखावन हार। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु की महिमा जितनी भी गाई जाए, गुणगान किया जाए, कम होता है। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, और उनका उपकार सभी मनुष्यों के लिए अनंत होता है। अनंत का तात्पर्य होता है कि उनके समान कोई उपकार करने वाला नहीं होता है। कोई भूखा आदमी है तो उसे भोजन करा देता है, भोजन भूख से तृप्ति मिल जाती है। कोई प्यासा हो, पानी दे दिया जाता है तो उसे उसकी प्यास बुझ जाती है। कोई बीमार हो, उसे उपचार करवा दिया जाता है, दवाई दिलवा दिया जाता है तो उसे रोग व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। ये तो भौतिक रोग के लिए भौतिक उपचार किया जाता है। भूख भी एक रोग है, प्यास भी एक रोग है, कहना चाहिए। शरीर है तो रोग है, और रोग व्याधि तो रोग है ही। उसका उपचार भौतिक चीजों से किया जाता है, किंतु मनुष्य के मन में व्याधि लगा हुआ है। कौन सा व्याधि लगा हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। उन सबको निकालने वाला सद्गुरु संत होते हैं, इसलिए उनका उपकार अनंत कहा जाता है। दुनिया के लोग संसारिक प्राणी और पदार्थों से उपकार कर सकते हैं,
लेकिन गुरु हमेशा ज्ञान दे करके हमारा उपकार करते हैं, ज्ञान से ही जीवन में तृप्ति आती है। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार लोचन, अनंत उधारिया, अनंत दिखावनहार, और अनंत को दिखाने वाला सद्गुरु संत ही होते हैं। कहने का तात्पर्य है उनका उपकार हमारे आपके जीवन में अनंत है, उसे चुकाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि अपने शरीर के जाम को निकाल करके उनके पर ही बना, जूता बना, तो भी उनके उपकार से ऋण नहीं हुआ जा सकता। इतना उपकार होता है। यदि माने तो उपकार है, न माने तो कोई आदमी उपकार ही नहीं मानता, लेकिन उसे कृतज्ञ कहा जाता है। तो खास बात है कि उनका उपकार हम आप सबके ऊपर अनंत है। तो ज्यादा ध्यान दें कि उन्होंने हमको क्या दिया जीवन में। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण हमें दिया है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला दो होती है, एक व्यवहारिक स्तर से जीवन जीने की कला होती है और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन जीने की कला होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन शुरू होता है गुरु से। जब से आदमी गुरु की शरण में जाता है उनका जीवन शुरू होता है, अन्यथा उनका जीवन पशु का जीवन होता है। पशु का जीवन का तात्पर्य है खाना पीना सोना, बाल बच्चे पैदा कर लेना, उनका परवरिश कर लेना, धन कमाना, इतना ही काम यदि मनुष्य करता है तो पशु से ज्यादा नहीं कुछ कर पाता। मनुष्य है तो मनुष्य धरती तल का सिरमौर प्राणी, और सिरमौर प्राणी कहला करके मनुष्य भी वही काम करे जो अन्य पशु कर रहे हैं। उसमें कोई विशेषता नहीं है मनुष्य। तो मैं कह रहा था कि जीवन जीने की कला, जीवन व्यवहारिक दृष्टि से जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन जीने की कला, दोनों में अंतर है। व्यवहार प्राणियों के साथ निभाया जाता है तो उसमें जीवन जीने की कला जिसको आता है वो अच्छा जीवन जीता है और वो सुखी और संतुष्ट होकर के जीवन जीता है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से यदि जीवन जीने की कला जिसको आ जाता है तो ध्यान समाधि संयम साधना करते हुए अपने मन को शांति में आत्मा में टिका करके जाता है और उसके जीवन में शांति आती है, सुकून आता है। लेकिन एक भूमिका है, भूमिका को यदि हम मजबूत बनाते हैं तो मंजिल हमें मिल सकता है, और भूमिका कमजोर होगा तो हमें मंजिल नहीं मिलेगा। तो भूमिका को मजबूत बनाने के लिए शुरुआत संत महापुरुषों ने भोजन से किया, और सद्गुरु विलास साहब ने अपने सूत्र में भोजन के सूत्र को उन्होंने भी स्थान दिया है। कम खाना कम खाना, उनका एक सूत्र है। मैं उस समय भी सूत्र की बात कर रहा था, कुछ सूत्रों पर उस समय चर्चा हुई थी। तो इस समय हम ज्यादा ध्यान देंगे कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो और उसकी शुरुआत भोजन से होता है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है जय कैसे साथी भूल रहा है, जैसे पिएगा पानी वैसे होगी वाणी, जैसे खाएगा भोजन वैसे, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। इस प्रकार से कहावत चलती है। उसी पर सद्गुरु कबीर साहब सद्गुरु रविदास साहब कहते हैं कम खाओ और गम खाओ। ये उनका मुख्य सूत्र था, बार बार हमेशा कहा करते थे कम खाओ कम खाओ। भोजन करते समय आदमी का मन सादा भोजन होता है। वैसे सद्गुरु कबीर रविदास साहब ये भी कहा करते थे भोजन वही अच्छा होता है जो सादा हो, भोजन वही अच्छा होता है जो सुपाच्य हो, भोजन वही अच्छा होता है जो सात्विक हो। सात्विक भोजन करेंगे, सुपाच्य भोजन करेंगे, सादा भोजन करेंगे तो पेट हल्का रहेगा। अब
पेट हल्का रहेगा तो मन भी हल्का रहेगा। यदि गरिष्ठ भोजन करते हैं, कभी कभी करना होता है, लेकिन गरिष्ठ भोजन हमेशा कम करना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ भोजन कम मात्रा में लेने पर भी शरीर को, आंत को पचाने में मेहनत लगती है। यदि कदाचित ज्यादा ग्रहण कर लिए तो फिर वो रोग का कारण होता है। किसी ने इसीलिए बहुत सुंदर कहा है, जो खाएगा टेस्ट पेट में होगा वेस्ट, पेट में होगा वेस्ट, बीमारी होंगे गेस्ट, डॉक्टर लिखेंगे टेस्ट, पैसा होगा वेस्ट और बेड में होगा रेस्ट, और बेड में होगा रेस्ट और जीवन होगा नष्ट। यही तो होता है ना, भोजन से शुरू होता है और सारी बीमारियों का जड़ होता है पेट। तो कहने का तात्पर्य है ज्यादा खाएं, स्वल्प खाएं और कम खाएं। ये उनका सूत्र था, कम खाएं कम खाएं। कम का तात्पर्य होता है कोई बात हो गई तो शांत रहिए, बढ़ के लड़ने की बात करेंगे तो उसमें भी मन खराब होता है, मन उद्विग्न होता है और सामने वाले को भी दुख होता है, उसके अंदर में भी उत्तेजना आती है। तो कहने का तात्पर्य है कम खाना। कोई कह सकता है भोजन से अध्यात्म का क्या लेना देना? प्रश्न ये भी होता है ना, भोजन तो शरीर स्वास्थ्य के लिए खाया जाता है, लेकिन अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं हो सकता, ये कहा जा सकता। लेकिन ध्यान दो, ऋषियों ने भी भोजन से ही शुरू किया है। चलते हैं हम गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। किसी ने महाराज श्री कृष्ण से पूछा कि दुख का नाश कैसे होगा, दुख की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा। महाराज श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, क्योंकि गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो अर्जुन ने पूछा था कि भगवान कि जीवन में दुख है, दुख का नाश कैसे होगा, दुख की आध्यात्मिक निवृत्ति कैसे होगी। तो महाराज श्री कृष्ण शुरू करते हैं भोजन से, कहते हैं युक्ताहार। भोजन कैसे हो? युक्त आहार का तात्पर्य होता है भोजन, भोजन युक्त पूर्वक हो, युक्ताहार। विहारस्य, विहार तुम्हारा युक्ति पूर्वक हो। विहार का तात्पर्य होता है व्यवहार, लेना देना, काम धंधा करना, जीवन में जितने भी व्यापार है, व्यवहार कहलाता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और चेष्टा का तात्पर्य होता है सोचना, युक्ति पूर्वक सोचना हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्म भी युक्ति पूर्वक हो, तब कहते हैं गीता का महाराज श्री कृष्ण योगो भवति दुःखः। अब शुरू कहां से किया गया? भोजन से। ये तो गीता का आपने कह दिया, केवल गीता का ही नहीं कहते हैं, उपनिषद में चले जाते हैं। उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं आहार शुद्धो, वहां भी आहार से शुरू हो रहा है। आहार शुद्धो सत्वस्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति लंबेनाम सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। वहां भी शिष्य ने गुरु से पूछा था, ऋषि से पूछा था कि भगवान मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो ऋषि ने शुरू कहां से किया है? आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध करो। आहार के शुद्ध होते ही अंतःकरण शुद्ध होगा, सत्व शुद्ध। सत्व का तात्पर्य होता है अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इन चारों के समुच्चय को कहा जाता है अंतःकरण। मन से किसी भी बात को देखकर, सुनकर उसका विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है। सोचने की क्रिया को मन कहा जाता है। जैसे आप सब बैठे हैं, नजर जहां जा रही है तो उसके साथ सामने एक शब्द आ रहा है, वो शब्द क्या है? विचार। तो जो विचार आता है उसे कहा जाता है मन।
सोचने के पश्चात उसमें चिंतन आता है, हाँ ये ऐसा है, ये काला है, नीला है, पीला है, उसमें एक लेयर आ जाता है, उसमें विश्लेषण की क्रिया आ जाती है। जो विश्लेषण की क्रिया आती है उसको कहा जाता है चित्त। और उसके बाद उसके पश्चात मन में निर्णय लेने की क्षमता होती है, मन में, अंतःकरण में। तो जो निर्णय लेता है कि हाँ ये ऐसा है, उसे कहा जाता है बुद्धि, और उसे स्वीकार किया जाता है, उसे कहा जाता है अहंकार। तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार के समुच्चय को कहा जाता है अंतःकरण। और अंतःकरण पवित्र कब होता है? आहार के शुद्ध होते ही, भोजन के शुद्ध पवित्र होते ही अंतःकरण पवित्र होता है। अब कोई कह सकता है केवल भोजन के शुद्ध होते ही अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? आहार का तात्पर्य केवल भोजन ही नहीं होता है। आहार का अर्थ होता है आहरण करना। आहरण का तात्पर्य होता है ग्रहण करना, है ना? एक एक विश्लेषण है इसमें। आहार से आहरण, आहरण का तात्पर्य होता है ग्रहण करना। तो केवल भोजन हम मुख से ग्रहण करते हैं वही आहार नहीं होता है। यहाँ पर व्यापक दृष्टि को देखते हुए, व्यापक दृष्टि से गीताकार भी कह रहे हैं, वही बात उपनिषद के ऋषि भी कह रहे हैं। आहार, आंख से जो हम दृश्य देखते हैं वो आंख का आहार है। कान से जो शब्द श्रवण करते हैं वो कान का आहार होता है। और जीभ से हम जो रस भोजन ग्रहण करते हैं वो जीभ का, मुख का आहार होता है। और ठीक वैसे ही नाक से जो गंध ग्रहण करते हैं वो नाक का आहार होता है। और चाम से जो स्पर्श का अनुभव करते हैं वो चाम का आहार होता है। तो गीताकार और उपनिषदकार का मुख्य ध्येय है कि पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी हम आहरण करते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी हम लेते हैं, वो सब शुद्ध हो, पवित्र हो, युक्तिपूर्वक हो, सात्विक हो। तो युक्ताहार विहार, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। और जिसका अंतःकरण, जिसका मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ऋषि कहते हैं उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है। ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। ग्रंथि में कहते हैं जिसकी स्मृति स्थिर हो जाती है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि ज्ञान में लग जाती है, स्मृति लंबे। जब स्मृति स्थिर हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। फिर उसे मन में लगे हुए ग्रंथियां दिखाई देती है और ग्रंथियां कटती हैं और उसका विप्रमोक्ष होता है। ग्रंथियां कहाँ होती है? गांठ, जिसको गांठ कहा जाता है, उसी को बंधन कहा जाता है। हिंदी में बंधन कहा जाता है, संस्कृत में ग्रंथि कहा जाता है। मतलब एक ही होता है, दिखने वाला बंधन नहीं होता है। कभी साहब जी कहते हैं बहु बंधन से बांध या एक बिचारा जीव, केवल छूटे आप ना कीरे छुड़ावे पीव। सबके अंतःकरण में, सबके मन में अनेकों गांठ बने हुए, अनेकों बंधन बने हुए। बहु बंधन से बांध दिया एक बिचारा जीव। जीव एक है, एक जीव के अंदर में अनेकों बंधन बने हुए। केवल छूटे आपने अपने द्वारा या तो प्रयास करने से छूट सकता है या फिर कीड़े छुड़ावे पीव। पीव का तात्पर्य है परमात्मा, यहाँ पीव का तात्पर्य है गुरु। या तो गुरु छुड़ा सकते हैं बंधनों से या फिर खुद प्रयास करके बंधनों से छुटा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है मन में बंधन बना होता है। बंधनों को देखना, बंधनों को समझना भी कठिन होता है। बंधन को कौन बताता है? बंधन समझ में आता है? बंधन आदमी को समझ में नहीं आता है कि मेरे मन में क्या बंधा हुआ है। एक उदाहरण से समझ लें। एक बार की घटना है, भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ चल रहे थे, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे। एक आदमी गाय को
अंदर खींचते हुए ले जा रहा था। तो भगवान बुद्ध ने इसको देख करके अपने भिक्षुओं से पूछा था कि ये भिक्षुओं ये बताओ इसमें कौन बंधा हुआ है, गाय बंधी हुई है कि गाय का मालिक बंधा हुआ है? तो भिक्षुओं ने कहा था, क्या कहा था कि गाय बंधी हुई है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कोई मालिक गाय के गले में रस्सी बांध करके उसे खींचते हुए ले जा रहा है, तो गाय बंधी हुई है कि गाय का मालिक बंधा हुआ है? कौन बंधा हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं गाय बंधी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं मालिक बंधा हुआ है। बाहर से हम देखते हैं, बाहर से हमारा दृश्य जाता है, नजर जाती है तो हमें लगता है कि गाय बंधी हुई है, लेकिन जब गहराई से विचारा जाए तो गाय नहीं बंधी हुई है, बंधा हुआ है मालिक। तो खींचते खींचते ले जा रहा था। भिक्षुओं ने कहा भगवान गाय बंधी हुई है और मालिक उसे खींचते हुए ले जा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं नहीं नहीं, गाय नहीं बंधी हुई है, भले रस्सी गाय के गले में दिखाई दे रही है लेकिन मालिक बंधा हुआ है। थोड़ी देर पश्चात गाय को खींचते हुए ले जा रहा था, रस्सी खुल गई। गाय क्या हो गई? गाय खुल गई तो पीछे अपने जहां से आ रही है गाय, वहां जाने के लिए वो पीछे भागते हुए गई उसी रास्ते से। अब उसके पीछे पीछे मालिक भागा। अब रस्सी नहीं लगी है दोनों, लेकिन तब भगवान बुद्ध ने कहा अब देखो कौन बंधा हुआ है, मालिक बंधा हुआ है। तो हमें उस दृश्य में गाय और मालिक के बीच में रस्सी नहीं है, किंतु बंधन बंधा हुआ है। ठीक यही होता है बंधन। हमें बंधन दिखाई नहीं देता है, अदृश्य बंधन होता है। सबके मन में जो बंधन होता है वो अदृश्य होता है। अब उसे जाने कैसे, देखे कैसे? संत पूजन यही बताते हैं, जानने की कला, देखने की कला समझाते हैं बंधन को। बंधन को देखेंगे कैसे? आंखों से नहीं, मन से देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? जैसे विचार, जिस बात को लेकर के मन बारंबार जा रहा है, जिस व्यक्ति को के बारे में बारंबार मन सोच रहा है, जिस खाद्य पदार्थ को लेकर के मन बारंबार सोच रहा है, जिस वस्तु के लिए बारंबार मन सोच रहा है, जिस भी प्राणी पदार्थ व्यक्ति वस्तु के लिए बारंबार मन में चिंतन हो रहा है, बारंबार विचार हो रहा है, बारंबार आकर्षण हो रहा है, वही हमारे लिए बंधन। इधर ध्यान दें, बंधन समझ रहे हैं कि जिसके लिए बारंबार मन सोचे, जिसके लिए बारंबार मन कहे कि मिलूं, व्यक्ति है तो मिलूं, उनसे बात करूं, खाने पीने की चीजें बारंबार मन कह रहा है इसे खाऊं, या फिर कोई वस्तु पाने का के लिए मन का कहा है कि वो वस्तु मिल जाता है तो मिल जाता तो ठीक हो जाता। तो बारंबार, एक बार नहीं बारंबार मन उसमें बारंबार जा रहा है, तो वहां हमारा एक आकर्षण लगा हुआ है बिना रस्सी का। बिना रस्सी का जो आकर्षण होता है वही हमारे मन का बंधन होता है, और जो बंधन को समझ लेता है उसका बंधन छूट जाता है। इसीलिए विशाल देव ने कहा है, बोध वही जो कि माने नहीं मन का, ज्ञान वही जो कि गांसे फिरे मन का। बोध और ज्ञान के द्वारा बंधन को समझा जाता है। इस प्रकार से समझा जाता है, जो आकर्षण है, जो लगाव है, जहां आकर्षण है, जहां लगाव है, उस लगाव को काटा जाता है। वस्तु को दूर नहीं किया जाता है, वस्तु तो रहेगा, पदार्थ रहेगा, प्राणी भी रहेंगे, प्राणी को दूर नहीं कर सकते, पदार्थ को दूर नहीं कर सकते, वस्तु को दूर नहीं कर सकते, और वस्तु का प्राणियों का व्यवहार भी करना पड़ेगा। उससे हम व्यवहार भी बिगाड़ा नहीं जा सकता है। व्यवहार भी करना है, प्राणियों और पदार्थों का उपयोग भी करना है, किंतु उन प्राणी पदार्थों के बीच जो हमारे मन का आकर्षण है, जो हमारे मन का लगाव होता है, उन्हीं लगाव को दूर करना है। और कब होता है? जब हम बंधन को देखते हैं। बंधन हमें समझ में आता है कि अमुक वस्तु में मेरा लगाव, ज्यादा गहरा प्रियता है, उस प्रियता को समझ करके उससे हम अपने मन को अलग करते हैं, अर्थात
उससे आकर्षण को घटाते चले जाते हैं। व्यवहार को घटाना नहीं है, व्यवहार को तोड़ना नहीं है, किंतु आकर्षण को घटाना है। जैसे कबीर साहब का एक साथी के माध्यम से और समझ सकते हैं कि संसार में हम कैसे जीवन शुरू किया था, संसार में जीवन जीने की कला। तो सदगुरु कबीर साहब एक साथी कहते हैं, उसमें सब कुछ स्पष्ट करते हुए बताते हैं। सवेरे के सत्र में भी मैं उदाहरण दिया था। कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माय, बालक तेरी धाय जो आपन जानत नाय। कबीर साहब कहते हैं कमल पत्र है संत जन। संत जन कैसे रहते हैं? कमल के पत्ते और फूल के समान। कमल कहाँ रहता है? मैं सवेरे भी बोला था, तालाब में होता है, कीचड़ में होता है। वो तालाब में उगता है, उसकी मजबूरी होती है, कीचड़ में ही उग सकता है। हम कहेंगे खेत में बीज डाल दें तो खेत में कमल के बीज नहीं उगेंगे, लेकिन वो कीचड़ में उग करके कीचड़ से ऊपर आ जाता है, जल में आ जाता है। लेकिन वो जल में नहीं उगता है, जल से ऊपर आकाश में आ जाता है और आकाश में गगन मगन होकर के वो खिलता है। कदाचित यदि हम पानी उस कमल के फूल और पत्ते में डाल देते हैं तो वो लुढ़क करके दूर हो जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर में जल को, पानी को नहीं रखता। ठीक ऐसे ही जिया जाता है। कमल संसार, पानी क्या है? संसार है। संसार से अलग होकर के कोई आदमी नहीं रह सकता है। संसार में रहना पड़ेगा, संसार में खाना पड़ेगा, संसार में व्यवहार करना पड़ेगा, संसार में लेना पड़ेगा, संसारिक वस्तुओं का उपयोग करना पड़ेगा। संसारिक वस्तु संसार नहीं, यह समझ लें। संसार जो हमें दिखता है वो हमें नहीं बांधता। संसार का जो वस्तु हमें, हमारे मन में आकर्षण पैदा करता है, जो आकर्षण पैदा करता है वो वस्तु, प्राणी और पदार्थ हमारे लिए संसार होता है। संसार तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी उसमें एक अंश है संसार में। तो हमें क्या पूरी पृथ्वी बांधती है? पृथ्वी नहीं बांधती। पृथ्वी में किशनगढ़ है तो क्या पूरा किशनगढ़ हमें बांधता है? पूरा किशनगढ़ भी नहीं बांधता है। पूरा किशनगढ़ में एक आजाद नगर है, पूरा आजाद नगर हमें नहीं बांधता। आजाद नगर में हमारा मकान है या आश्रम है या घर है, तो घर बांधता है, क्योंकि घर में हमारा आकर्षण, घर के प्राणियों में आकर्षण है, घर के पदार्थों में जो आकर्षण, वही आकर्षण ही हमारा बंधन होता है। तो मैं कह रहा था कि संसार में नहीं बांधता है, हमारे मन का आकर्षण हमें बांधता है। अब क्या करना पड़ेगा? घर में रहना है, समाज में रहना है, संसार में रहना है, लेकिन उस आकर्षण को काट देना। यही संत हमें बताते हैं, आकर्षण को घटाना। जो भी आकर्षण ज्यादा है, आकर्षण के पीछे ही दुख आता है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख आदेशक, 4 आदेशक उन्होंने कहा है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का साधन है। दुख का कारण क्या है? वासना। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। उन्होंने तृष्णा कहा है, वासना कहा है, कामना कह सकते हैं, वो उसी को दूसरे शब्दों में आकर्षण कह सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारे मन में बंधन बनता है, वो आकर्षण के कारण, आकर्षित होने के कारण से मन में बंधन बनते चला जाता है, और उन बंधनों को हम समझ लेंगे तो बंधन छूटता है। तो मैं कह रहा था कि सत्य शुद्धि जुआ स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम मोक्ष। मोक्ष कब होगा? कल्याण कब होगा? तो इसी आहार से शुरू करके, आहार अच्छा रखेंगे, सादा रखेंगे, पवित्र रखेंगे, अंतःकरण जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बने पानी। ये कहावत ही चलती है। तो भोजन, अन्न हमारा पवित्र होगा, अन्न सात्विक होगा, सुपाच्य होगा, तो मन हमेशा हमारा हल्का होगा। और हल्के मन में ज्यादा आकर्षण नहीं होगा, ज्यादा लगाव नहीं होगा, ज्यादा मोह नहीं होगा। जितना भारी मन होता है, जितना आकर्षण ज्यादा होता है, उतना ही मन में बंधन बनते चला जाता है। तो ग्रंथियों को काटने के लिए आकर्षण को काटना पड़ेगा, और आकर्षण जहां होता है
शुरू किया था, कम खाएं गम खाएं। कम खाने से पेट हल्का रहेगा और गम खाने से मन हल्का रहेगा। जिसका पेट और मन दोनों हल्का हो गया उसका मन भजन में लगता है, और जिसका पेट और मन दोनों भारी होगा, पेट और मन दोनों में कब्ज होगा, उससे भजन भी नहीं हो सकता है। अब कोई कह सकता है पेट का कब्ज तो हमें पता चलता है, मन में कब्ज कैसे होता है होता है ना। पेट में जब ज्यादा भोजन जाता है, अपच हो जाता है, कब्ज हो जाता है, पेट साफ नहीं होता है, तो पता चलता है कि आदमी को पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज हो जाता है, दवाई लेता है, औषधि लेता है, पता चलता है। लेकिन मन में भी कब्ज होता है। मन का कब्ज उसे कहा जाता है जो बातें, चाहे किसी ने हमें कुछ कहा हो या कोई आकर्षक की कोई बातें हो, जो बातें हमारे मन में घर कर जाती है। अच्छी भी बातें, अच्छी का तात्पर्य है काम की भी बातें और बिना काम की भी बातें, निरर्थक बातें। ज्यादातर बातें मन में कब्ज के रूप में आता है जो गलत बातें होती है, या फिर मन के विपरीत बातें जो होती है वो कब्ज के रूप में रह जाता है। किसी ने किसी को कभी कुछ कह दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, हवा के झोंके में वो उड़ गया, और मन में क्या होता है, उसने मुझे अमुक समय अमुक कहा था। कितने साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, और आदमी मन में बना के रखा रहता है कि अमुक समय अमुक ने मुझे अमुक शब्द कहा था। जब जब आदमी को नजर आता है तब तक उसके मन में आता है कि अमुक ने मुझे ऐसा ऐसा कहा था, वो मेरा विरोधी है। ये क्या है, एक कब्ज है। मन में कब्ज हो जाने से ही मन की बीमारियां शुरू होती है, काम क्रोध। उसके पीछे क्या शुरू होगा, क्रोध आ जाएगा, क्रोध के पीछे द्वेष आ जाएगा, बैर आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कम खाने से पेट हल्का रहता है, पेट का कब्ज दूर होता है। गम खाने से, कोई बात हो गई तो गम खा लिए, मौन रहिए, शांत रहिए, तो मन के कब्ज दूर होता है। और जिसका मन हल्का हो गया तो उसका मन के आकर्षण, मन के रोग, मन के दुख दूर हो जाता है। तो कम खाएं गम खाएं, दोनों काम करते हैं तो हमारा तन और मन दोनों हल्का रहेगा। जिसका तन और मन दोनों हल्का रहेगा उसके जीवन में सुख होगा, उसके जीवन में शांति होगी। तो सदगुरु अभिलाष साहब का मैं एक ही सूत्र पर विचार किया, कम खाएं गम खाएं। उस समय के सत्र में मैंने 5 सूत्र पर विचार किया था, इस समय एक ही सूत्र पर ध्यान दे। और ये जीवन का मूल है, खाना रोज पड़ता है, एक दिन नहीं, एक बार नहीं, 3 बार खाना पड़ता है। और 3 बार खाते खाते यदि हमने सावधानी नहीं रखा और 3 बार यदि ज्यादा होता है तो पेट में कब्ज होगा। ठीक वैसे ही लोगों के साथ 24 घंटे में कम से कम 18 घंटा व्यवहार करना पड़ता है। और 18 घंटा जब व्यवहार करते हैं ना कोई बात होगी, और कोई ना कोई बात होगी। यदि हमने मन में कब्ज बना लिया तो भी मन हमारा ठीक नहीं रहेगा। तो गम खा लेंगे तो मन स्वस्थ रहेगा, कम खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। दोनों जिसका स्वस्थ हो जाता है वो आदमी आत्मस्थ होता है। जिनका तन और मन दोनों स्वस्थ होता है वही आत्मस्थ होता है। और संत गुरुजन हमें जिन महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं वो ज्यादा जोर देते थे, कम खाओ गम खाओ और आत्मस्थ रहो। इनका एक मुख्य सूत्र था। हम लोग उनके सानिध्य में रहते थे, हमको उनके सानिध्य में करीब 17-18 वर्षों तक लगा था, मैं सेवा में भी रहे। तो उनका रोज का सूत्र होता था कम खाओ गम खाओ, एक दिन नहीं तो हर दिन कहते थे। कहने का तात्पर्य है कम खाएं गम खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आत्मस्थ रहें। यही जीवन का मूल सूत्र है, इसे अपना लेते हैं हमारा जीवन सुखी और संतुष्ट हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।